बस मक्के की खेती है, मक्के की खेती। और बस 5 मिनट में पहुंच ही गए हम यहाँ पर। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 5 और आज हस्बैंड जी मेरे से पहले जग चुके हैं। आज खुशी है गांव जाने की। आज हम जा रहे हैं अपने गांव। मैं सोई हूँ, देखिए वैसे मेरी आंखों खुल ही गई है क्योंकि हस्बैंड जी ने लाइट जलाई और कपड़े वगैरह अपने ये पैक करने लगे। और वैसे मैंने अपने कपड़ों की मैं बात करूँ तो रात को ही मैंने सारे कपड़े निकाल कर बाहर लिविंग रूम में रख दिए थे। मैं सोई थी सबसे लेट 12 बजे के करीब। मेरे से पहले बच्चे भी सो गए थे, हस्बैंड जी भी सो गए थे। तो अभी मैं भी बिस्तर छोड़ रही हूँ और इसके बाद तैयारी करेंगे गांव जाने की। आज इतनी खुशी है पूछिए मत। और हस्बैंड जी तो मेरे से पहले जग गए, इनको भी बहुत खुशी होती है जब हम गाते हैं। वैसे हस्बैंड जी हमेशा मेरे से बाद में ही बिस्तर छोड़ते हैं, पर आज वो मेरे से जल्दी जग गए थे। टाइम देखिए, टाइम हुआ है 5:30 और लिविंग रूम में हस्बैंड जी भी अपने कपड़े पैक कर रहे हैं। कुछ एक टाइम के लिए हम जा रहे हैं गांव। इनको अचानक से छुट्टी मिल गई है, रक्षाबंधन भी है और हम रक्षाबंधन भी अच्छे से मना लेंगे। मैं भी अपने भाई को राखी बांध दूंगी। और यहाँ पर मैंने भी आते ही बस फ्रेश होने के लिए गई, हाथ मुंह धुले और इसके बाद सीधा लिविंग रूम में आई। ये कपड़े मैंने रात को ही निकाल कर रखे। साथ में हमारे जा रहा है दीक्षांत, प्रिंस नहीं जा रहा है क्योंकि प्रिंस को सिर्फ 2 छुट्टियां हैं, बस एक आने में एक जाने में लग जाएगी तो उसको वहाँ रहने को नहीं मिलेगा। दीक्षांत की अगर मैं बात करूँ वो कॉलेज जाता है, पर प्रॉपर बच्चे रक्षाबंधन के ही बाद आएंगे और ऐसे ही वो हमारे साथ चल पड़ा है। बोल रहा है 1-2 दिन की अब्सेंट कर लूँगा। और यहाँ मैंने भी कपड़े डाल दिए हैं बैग में, बाकी के हस्बैंड जी ने खुद ही डाल लिए। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। प्रिंस की रात की ही डिमांड थी कि मम्मा कल ना मेरे को पूरे दिन के लिए खाना बनाकर जाना। तो यहाँ पर मैंने ले ली है चने की दाल, इसको मैं धुलूंगी। और आज मैं बना रही हूँ चना दाल, साथ में लौकी। तो सबसे पहले तो चना दाल धुलेंगे। वैसे हमारी सलाह ऐसी थी कि जग करना अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाएंगे गांव के लिए, पर प्रिंस को खाना भी बनाकर छोड़ कर जाना। तो सुबह उठकर मैंने बस यही काम करना शुरू किया है। चना दाल धुल ली है और साथ में प्याज टमाटर भी कट कर लिए हैं। लौकी रात की ही कट करके मैंने बॉक्स में डालकर रख दी थी फ्रिज में। तो अब बारी है इसको तड़का लगाने की। फटाफट से तड़का लगाऊंगी। ये ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगी, लंच के लिए भी हो जाएगी। मैंने पूछा था उसको कि चना दाल और साथ में लौकी खा लेगा, तो बोला मम्मा हाँ बना देना, वो मैं खा लूँगा। तो यहाँ कुकर में मैंने डाला है ऑयल। फटाफट से तड़का लगाएंगे। आज का दिन तो प्रिंस का बढ़िया वाला निकलेगा और बाकी इसको खुद ही बनाना पड़ेगा। वैसे आजकल प्रिंस खाना लग पड़ा है बनाने, 20-20 में ये सीख गया है खाना बनाना, क्योंकि आपको पता गांव हम 20-20 में जाते हैं हफ्ते के लिए, 4-5 दिन के लिए। तो ये ना 20-20 में बनाता रहा। अभी ये धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया है। टाइम कम होता है बच्चों के पास, ये बात अलग है। और यहाँ पर मैंने टमाटर भून दिए हैं। उसके बाद अब मैंने ऐड कर दी है लौकी। इसके बाद जाएगी दाल, पानी ऐड करेंगे और इसमें लगाऊंगी ढक
साइड मेरा ये जो दाल है बनती रहेगी। हस्बैंड जी सीधे गैरेज में चले गए थे अपने कपड़े ना अरेंज करके, टेप वगैरह बना करके। मैं आई थी किचन में, हस्बैंड जी गैरेज में गए थे। बोल रहे थे मेरे को गाड़ी धुलनी है, क्योंकि वो ड्यूटी पर भी गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसके जो शीशे होते हैं वो धूल मिट्टी से थे। बोलते अब मैंने इसको धुला आता हूँ, सुबह सुबह आता है गैरेज में हमारे पानी, तो वो वहाँ चले गए हैं। इतने टाइम में मैंने आटा गूंदा जल्दी जल्दी से, साथ में लगाई चपाती और यहाँ मैं जूस निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी को पूछा तो उन्होंने बोला मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करूँ। शांत ने भी मना कर दिया, और मैं तो सफ़र में जब भी जाती हूँ तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल करके नहीं जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है जूस, मौसमी जूस बना रही हूँ। एक एक गिलास सभी के लिए, एक दीक्षांत के लिए, एक अपने लिए और साथ में हस्बैंड जी के लिए। टाइम हस्बैंड गए थे गैरेज में, उतने टाइम में मैंने ये वाला काम अपना निपटाया है जूस बनाने का। तो फटाफट से मैंने जूस बनाया, खुद भी पिया और इनको भी दिया। इसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी, नहाने चली गई थी। फटाफट से नहाई, कपड़े चेंज किए और मैं निकल रही हूँ अपने गांव के लिए। जितनी मर्जी जल्दी कर लो, अर्ली मॉर्निंग पर टाइम ना कैसे निकलता है कोई पता नहीं चलता है। और सबसे बात ये रहती है, जो हमारा अब चंडीगढ़ से चंबा तक का सफ़र है, लंबा सफ़र है, तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाए बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर सुबह हो जाए अच्छी खासी 7 बजे के बाद तो अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाता है। टाइम 7:10 हो गए हैं, कोई पता नहीं चला, देख सकते हैं आप। और बाकी वैसे मैंने खाना वगैरह बना दिया, प्रिंस को लंच बॉक्स सारा कुछ कर दिया है। और सामान समेटना, वैसे सुबह ही हमारी तैयारी हुई सारी पैकिंग वगैरह की। हस्बैंड जी भी नीचे चले गए हैं, प्रिंस दीक्षु भी चला गया, दीक्षांत नीचे चला गया है, बस मैं ही बची हूँ। और चलते हैं अब, क्योंकि लेट जब हो जाते हैं हम यहाँ से निकलने के लिए तो अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाता है। इस टाइम बच्चे स्कूल, कॉलेज और जो ड्यूटियों वाले होते हैं वो भी निकलने लगते हैं, तो इसके बाद अच्छा खासी ट्रैफिक हो जाती है। जो है चलते हैं अब अपने पहाड़ों और गाँव की तरफ, वहाँ के लोग आपको देखने को मिलेंगे और इतनी खुशी होती है जब हम यहाँ से निकलते हैं। पूरे 7:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है अपने घर से, जो हमारा जीरकपुर में घर है, और इस टाइम हम निकल चुके हैं। यहाँ लग गया है फाटक और वेट इतने टाइम से कर रहे हैं, एक बार दूसरी बार, एक तो ट्रैफिक हो गया, इतनी लंबी लाइन लग गई है। इस बार हम होशियारपुर से आए हैं, होशियारपुर से आए इस बार, और इस बार इतनी लंबी लाइन लगी है, देखो ट्रैफिक। एक ट्रेन गई, अभी दूसरी आ रही है। क्या फायदा हुआ, बोला इस साइड से जल्दी पहुंचेंगे तो ट्रेन ने टाइम वेस्ट कर दिया इतना। तो 2 बार बंद हो गया हमारे देखते देखते, यहाँ खड़े खड़े 2 बार। पहले हम जाते थे जलंधर से होकर और इस बार हम होशियारपुर से होकर गए। हस्बैंड जी ने बोला शायद हम जल्दी पहुंच जाएं, पर आगे ट्रेन का फाटक ऐसा लगा कि ये पूछिए, उसने कम से कम हमारा 1 घंटा वेस्ट किया, बात वही हो गई। इस टाइम हम पहुंचे हैं पठानकोट, जो बाईपास है, वहाँ जो लवली वालों की शॉप है स्वीट की, वहाँ पर हम पहुंचे। यहाँ ले रहे हैं मिठाइयाँ, रक्षाबंधन के लिए हम यहाँ से मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। वैसे भी हम जब निकलते हैं घर के लिए तो यहाँ लवली वालों की शॉप है जो जलंधर का बाईपास है, वहाँ से हम मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बढ़िया मिठाई मिल जाती है, तो यहाँ पर ली हमने मिठाइयाँ। पहले बोल रहे थे बीच में जब पहुंचे थे तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं मिठाइयाँ घर लेकर जानी है, तो मैंने बोला हम वहाँ से हर एक बार लेकर जाते हैं। तो यहाँ से मिठाइयाँ ली, साथ में मेरे को ना यहाँ पर राखी भी दिख गई, तो अभी तक मैंने राखी भी नहीं खरीदी थी। कल है रक्षाबंधन, तो मैंने
यहाँ से राखी भी खरीद ली और साथ में ली है और इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। यहाँ गर्मी इतनी हो गई है पूछिए मत। आज बिल्कुल मौसम साफ है। पहाड़ों में आजकल ना बारिशें बहुत हो रही हैं पर आज मौसम साफ है। तो यहाँ से जाएंगे हम सीधा अपने घर की तरफ और यहाँ से भी हमें अपने घर पहुँचने के लिए कम से कम 3 घंटे लग ही जाएंगे अगर कंटिन्यू चले तो। अगर रास्ते में रुके तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी बैठ गए हैं हम गाड़ी में और सीधा निकलेंगे घर के लिए। पर रास्ते में हम रुके थे खाना खाने के लिए। एक यहाँ पर ढाबा पड़ता है बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर मिलती है रोटी, दाल, कड़ी, सब्जी, सिंपल। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि ये जो खाना पका हुआ है ये पका हुआ है लकड़ी के चूल्हे पर। तो आपको पता है हेल्थ में भी बेस्ट होता है लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना हुआ और एक टेस्टी भी होता है सिंपल खाना। हस्बैंड जी की भी मेडिसिन चली हुई है, इनको सिंपल खाना। मैंने भी अपना खाना खाया अभी, दीक्षांत ने भी, मैंने भी, हस्बैंड जी ने भी। तो यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी, अपना खाना एंजॉय किया। भूख लगी थी और सिर्फ एक बात मेरे को यहाँ अच्छी नहीं लगी, वो लगी चपाती। चपाती ये मैदे की थी, किसकी थी ना जाने, इतनी हार्ड थी। तो खाली मैंने जो ये ढेर लगाया है ना सिर्फ आधी खाई थी, उसके बाद मैंने साइड में रख दी थी। सिर्फ मैंने खाए थे चावल। ये चपाती बहुत हार्ड थी तो फिर पचाने में भी इसने दिक्कत ही करनी थी। तो बस चपाती के सिवाय जो भी खाना था सिंपल और बेस्ट खाना था, चूल्हे के ऊपर बना हुआ था। यहाँ खाना एंजॉय किया। वैसे अभी मैं जा रही हूँ सीधा अपने मायके क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो मेरे को फिर अपने घर से वापस आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आज इतने थके हुए हैं तो डायरेक्ट मैं मायके ही जाऊंगी और कल राखी बांध दूंगी अपने भाई को और फिर सीधा निकल जाऊंगी अपने। तो मैंने मम्मी जी को कॉल की तो मम्मी ने बोला मैंने तो खाना बना दिया है, पर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि अभी खाने का टाइम हुआ है, मॉर्निंग टाइम का भी खाना नहीं खाया, भूख लगी है। तो उन्होंने यहाँ गाड़ी रोक दी। वैसे मेरा मन नहीं था यहाँ पर, खा लिया सभी ने खाना और इस टाइम हम पहुँच गए हैं अपने गांव के नज़दीक, अपने मायके के पहाड़ों को आप देख रहे हैं, हरे भरे बरसात है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली, नदी दिख रही है और गांव, पहाड़ अपने ना एक शांति और सुकून वाले माहौल में इस टाइम पहुँच गए हैं। गाड़ी के शीशे हमने डाउन कर लिए, ठंडी ठंडी हवा, इतना सुकून मिल रही है मत। एक ना पहाड़ों में पहुंचने की एक खुशी और वाइब अलग ही होती है जब हम अपने पहाड़ों में पहुंचते हैं। और आजकल जगह जगह पानी के इतने प्यारे प्यारे सोर्स हैं कि पूछिए मत, बिल्कुल ठंडे, जगह जगह पानी निकला हुआ है सड़क में। तो यहाँ मैंने हस्बैंड जी को बोला भी पहुँचे हैं तो गाड़ी रोकिए, यहाँ बोतल भरी, हाथ मुँह धुले ठंडे ठंडे पानी से, साथ में पानी पिया। टाइम हुआ है इवनिंग के 5 और इस टाइम पहुंच चुके हैं हम घर। और आज मैं मायके ही जा रही हूँ क्योंकि कल रक्षाबंधन है, कल राखी बांधने के लिए मेरे को ना फिर से आना पड़ेगा। तो फिर मैं सीधी मम्मी जी के घर में ही आई हूँ और गाड़ी ऊपर खड़ी करनी पड़ी क्योंकि यहाँ जो लिंक रोड है जो घर के साथ पहुँचती है जहाँ गाड़ी, वहाँ रोड है ब्लॉक, तो ऊपर ही हम खड़ी करके आ गए। और वैसे 5 मिनट लगते हैं वैसे भी पहुँचने में यहाँ, और 5 मिनट में हम यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए मक्के की खेती, अभी नहीं 1 हफ्ते बाद ये खाने वाले, भून कर खाने वाले हो जाएंगे। तो चारों तरफ गांव में बस मक्के की खेती है, मक्के की खेती। और बस 5 मिनट में पहुँच ही गए हम यहाँ पर। बीच में ऐसे होता है रास्ता चलने को और साइडों साइडों में पूरे खेत मक्के के ही हैं यहाँ पर। ये मक्की, इसमें 2 मक्की लगी हुई है। इस टाइम मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ। वैसे आप मेरी जो पहले से वीडियो देखते आए हैं वो तो पहचान ही गए होंगे। और आंगन में सबसे पहले बिल्ले ही दिख मैं आती हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ इनके घर में बिल्ले हैं, 2-3 बिल्ले हैं। तो वो मेरे को दिख गए बाहर घूमते हुए। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बस 5 बजे के करीब ही पहुँचे हैं। पूरा दिन लग गया था, 7:30 बजे वहाँ से चले थे। बस रास्ते में मिठाई वगैरह ली, खाना खाया और
रास्ते में रोका था पानी भरने के लिए और अभी इतना टाइम हो चुका है। इसके बाद मेरा भाई भी आ गया था इवनिंग टाइम, वो होता है डलहौजी में, तो रक्षाबंधन की भी छुट्टी आ गई, संडे आ गया, तो अभी ही आया था ऊपर से डलहौजी से। आगे हम पहुंचे, आधे घंटे बाद मेरा भाई भी पहुंच गया। इसके बाद सारी फैमिली हम छत पर चले गए हैं। एक ना नीचे बैठने के लिए गद्दा भी ले गए, साथ में कुर्सियां ले गए ऊपर, और जहां हम जाते हैं ना पीछे पीछे ये बिल्लियां भी आ जाती हैं, तो ये भी ऊपर आ गई थी। और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। मैं आजकल जो चारों तरफ हरियाली छाई है, देखिए मक्के की खेती है। मम्मी जी किसी के साथ बात कर रहे थे, पूरी फैमिली हम छत पर चले गए थे। यहाँ पर होती है थोड़ी हवा, हरियाली देखने को मिलती है, और ऊपर ना छत में बैठने का इस टाइम सुकून ही अलग है जब धूप चली जाती है। और यहाँ पे कर रहे हैं जलेबी, खा रहे हैं हम सभी मिल करके। साथ में ये मेरा भाई है, ये भी बैठा, थोड़ी गपशप लगाएंगे, बहुत दिनों बाद आना तो गपशप लगाई। यहाँ पर एक सुकून मिलता है पूरे दिन भर की थकावट। और आपको पता है जीरकपुर में रहना, जब हम छत पर जाते हैं तो चारों कंक्रीट देखने को, और जब यहाँ हम आते हैं ना बस हरियाली मिलती है चारों तरफ, एक सुकून मिल जाता है। और यहाँ बैठकर गपशप लड़ाई, साथ में हमने मिठाई भी इंजॉय की। और खाने की अगर मैं बात करूँ तो मम्मी जी ने खाना हमारे से पहले, आने से पहले ही बना दिया था। आए थे, हमने बोला अब तो हम खाएंगे रात को खाना, पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, हाथ मुंह धुले, कपड़े वगैरह चेंज किए, छत पर चले गए हैं सभी, इंजॉय करेंगे, बैठेंगे। इसके बाद हम अंधेरे 8:30 बजे नीचे गए थे क्योंकि खाना बना हुआ था। उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद भी हम बैठे, गपशप लगाई, उसके बाद हम सोए थे। तो ऐसा जो है ना, गांव में जब आते हैं एक माहौल ही अलग हो जाता है, एक खुशी ही अलग होती है। और कल है रक्षाबंधन, तो आपको ना एडवांस में ही मैं आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। ये एक प्यारा त्योहार है और मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके। कल अपने भाई को भी राखी बांधूंगी। तो इस त्योहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल भी आपको एक प्यारा सा ब्लॉग देखने को मिलेगा गाँव का। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम।